कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा भी है कि आप इसे बिना पढ़े मत जाना, आप सभी की बैक लगने की तो कोई चांस ही नहीं है। आपके 5 क्वेश्चन बताऊंगा और 5 क्वेश्चन से आपके 25 नंबर हो जाएंगे, अप्रॉक्स 25 नंबर हो जाएंगे, 25 प्लस का स्कोर हो जाएगा और मुझे लगता है कि पासिंग मार्क्स 17 है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आप सभी को मैं लेकर के चलता हूं। ठीक है, पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं ध्यान से। ठीक है, ध्यान से सुन लो। ठीक है भैया, ध्यान से सुन लेना। देखो स्क्रीन पर लिखी हुई चीजों के ऊपर बिलीव करते हैं हमारे प्यारे साथियों, इसलिए मैंने यहां पे स्टार पॉइंट लिख दिया है कि ध्यान से सुन लो। जो मैं चीजों को बता रहा हूं 5 मिनट सुन लोगे, मुझे लगता है कि ज्यादा फायदे में रहोगे। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 15 क्वेश्चन आएगा 5-5 नंबर का, यानी 75 नंबर का पेपर बनता है। अब इसमें से आपको 10 ही क्वेश्चन करने होते हैं 5-5 नंबर के। ठीक है, ये 50 नंबर हो गए। ठीक है, अब टाइम आपको 2.5 आवर्स मिलता है और मैं आप सभी के साथ गारंटी से कह सकता हूं कि अगर कोई बच्चा टाइम मैनेजमेंट नहीं करेगा डेफिनेटली क्वेश्चन छूट जाएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन लेफ्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शुरू से ही टाइम को मेंटेन करके चलना। घड़ी लगा लेना एक 40 रुपए वाली और शुरू से टाइम को मेंटेन करते चलना। हर एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम फिक्स कर देना। ठीक है, अपनी कॉपी के ऊपर लिखना, पेपर के ऊपर कुछ मत लिखना और शुरू से ही ढंग से लिखोगे तो भाई अंतिम तक अच्छे हो जाए, क्योंकि जितना क्वेश्चन छूटेगा उतना 5 नंबर माइनस होगा। अटेम्प्ट होगा तो कम से कम 2-3 नंबर प्लस होगा। भाई इस बात के कंसेप्ट को मेरे को समझो। खैर आप समझो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आइए हम पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर लिखा है कि ऑटोमोबाइल को परिभाषित कीजिए, उनका क्लासिफिकेशन कीजिए और ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर बताइए। ध्यान से सुनिएगा, इसमें 3 क्वेश्चन मर्ज है। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया तीनों क्वेश्चन एक साथ कैसे करना है मुझे? नहीं, देखो हमारा एग्जामिनर चाहे ऑटोमोबाइल पूछे, लेकिन हमको ऑटोमोबाइल के बारे में 4 लाइन, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताना है कम से कम 6 लाइन। ठीक है, और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को बताना है कम से कम 3 लाइन। ठीक है, तब जाके हमारा क्वेश्चन पूरा होता है और तब आपके प्रोबेबिलिटी है कि 4 मार्क्स मिले। 5 नंबर का है तो 4 नंबर मत जोड़ा करो, तब जाके चांस है कि प्रोबेबिलिटी है कि आपके कितने नंबर मिले, 4। लेकिन जो ये क्वेश्चन बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों ये फिक्स है। इसी तरीके से आपको जरूरी है कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो भाई, 99 रुपीज पे कर लो इस पे। ठीक है, आपको पीवाईक्यू पेपर जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नोट्स जहां पे मैन्युफैक्चरर क्लासिफिकेशन सब मिल जाएगा बहुत इजी वे में, और आपको वीडियो लेक्चर तो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करूंगा ही, साथ में साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो चाहे आपके चैप्टर वाइज हो, चाहे वो आपके टॉप 15 हो। टॉप 15 अगर तैयार कर लिए तो इसमें से आपके 10 क्वेश्चन फंस जाते हैं और आपके पूरे 50 नंबर हल हो जाते हैं। और टॉप 5 ऑटोमोबाइल का मैंने देख लो इस यूट्यूब पर फ्री कर दिया है। बाकी अदर आप सब्जेक्ट का कहां पर देख सकते हो? अदर सब्जेक्ट का देख सकते हो आप एप्लीकेशन पर। ठीक है भैया, तो चलिए, तो ऑटोमोबाइल को परिभाषित कीजिए, क्लासिफिकेशन कीजिए और फन मैन्युफैक्चरर को बताइए। अब आइए अगला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स देके जाता है। अब भैया कहोगे कि भैया 5 नंबर का पेपर है, 10 मार्क्स कैसे देके जाएगा? देखो इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक तो लेड एसिड बैटरी की बनावट, ठीक है, और उसकी कार्यविधि का, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं कर पाए तो भैया 2 नंबर मिलेगा, सिर्फ 2 नंबर मिलेगा। अगर सचित्र वर्णन नहीं कर पाए तो सिर्फ 2 नंबर, कहीं कोई नहीं दे सकता नंबर। तो भैया डायग्राम बहुत मस्त है, चाहे ऑटोमोबाइल हो चाहे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, डिप्लोमा स्तर पे डायग्राम बहुत मस्त है। ठीक है भाई, चलो अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला ही बैटरी का क्वेश्चन है कि बैटरी के रख रखाव, मेंटेनेंस। ठीक है, क्या है? मेंटेनेंस के ऊपर है ये, मेंटेनेंस। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जांच। किस चीज की जांच? इसके हेल्थ की जांच, यानी बैटरी हमारा हेल्थ है कि नहीं, इसकी जांच करना है। और भैया ये फिक्स क्वेश्चन है, ये भी आपको 5 नंबर देके जाएगा। ठीक है भैया, ऊपर भी बैटरी का 5 नंबर आपको मिल गया था। ठीक है, ऊपर भी बैटरी का आपको 5 नंबर यहां पे दे दिया था मैंने, और ये भी 5 नंबर आपको मिल जाएगा। आइए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा कैटेलिक कन्वर्टर। अब कैटेलिक कन्वर्टर 4 टाइप का होता है, चाहे एससीआर को देखे हो आप,
चाहे डीओसी को देखे हो, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, कैटलिक कन्वर्टर 4 टाइप का हो वो हमको जानना जरूरी नहीं है। हमारे सिलेबस में एक टाइप का कन्वर्टर दिया है, वो है एससीआर। अगर आप एससीआर को समझ लेते हो डिटेलिंग में तो कैटलिक कन्वर्टर आप जान जाओगे। और अगर एससीआर पूछता है या कैटलिक कन्वर्टर पूछता है, दोनों चीज सेम है। सपोज मैं कहता हूं कि आपको मारुति सुजुकी गाड़ी के बारे में बताने के लिए कह रहा है, तो आप गाड़ी क्या होता है ये चीज तो बता पाओगे। इसी तरीके से सिलेक्टिव कैटलिक रिडक्शन मेथड जो है वो आप जान गए तो कैटलिक कन्वर्टर क्या है वो तो जान ही जाओगे ना। उसके बारे में डिटेलिंग थोड़ा पता चल जाएगा जिससे लिखने में मदद होगी। तो ये है कैटलिक कन्वर्टर के बारे में, ये भी क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स देके जाएगा। अब आता है एबीएस, ठीक है। अब हम इसको यूट्यूब पे अभी तक तो डाले नहीं थे, है ना। अब इसको हम डाल रहे हैं यूट्यूब पे पहली बार, क्योंकि कई लोगों का डिमांड था कि भैया 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑटोमोबाइल का डाल दीजिए, बाकी आप हम ऐप से देख ले रहे हैं क्या है समझना है। तो मैंने कहा चलो भैया ऐप पे तो सब कुछ है ही, आप जाकर के देख लेना, 99 कौन सी बहुत बड़ी चीज है। तो एबीएस, ठीक है, इसका पहला नंबर तो आप फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, फुल फॉर्म कमेंट करिए। और दूसरा ये बताइए कि सचित्र वर्णन करना है, इसको भी एकदम से रेडी कर लीजिए। चलो, तो ये टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी आप कहां पे चले जाइए भैया, एप्लीकेशन पे। कितना रुपए भाई, सिर्फ 99, ठीक है, इससे सस्ता कुछ नहीं है दोस्त। और मुझे आशा है कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो चलिए तब तक सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।